हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भूपेन सुतार और ये है मनी ट्रेडर चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं इस चैनल पे रिव्यूज़ डालता हूं परफॉर्म की, और आपकी जो परफॉर्म जर्नी है उसे मैं बेटर करने की हेल्प करता हूं। तो मैंने लास्ट टाइम एपेक्स फीचर्स परफॉर्म पे एक रिव्यू वीडियो डाला था जिसमें मैंने सारे रूल्स और सब समझाए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि बहुत ज़्यादा पसंद आया हमें ये वीडियो, बहुत क्लैरिटी मिली इस वीडियो से। और पूरी यूट्यूब पे शायद एपेक्स का इतना क्लैरिटी वाला वीडियो मेरा ही है, और कमेंट्स में भी यही लिखा हुआ आ रहा था। तो अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हो एपेक्स का वीडियो। तो अब मैं जो लेके आया हूँ वो है फंडिंग टिक्स। तो फंडिंग टिक्स भी एक फीचर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और 6 दिन में विड्रॉल ले सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे हमें प्रोग्राम प्रोवाइड करता है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो जैसे कि यहाँ पर जीरो और प्रो प्लस दो टाइप के अकाउंट होते हैं। जीरो जो है वो इंस्टेंट फंडेड है, लाइक डायरेक्ट फंडेड हो जाओगे आप, बट वो बहुत महंगा है। जैसे 50K का अकाउंट देखोगे तो आप $524 का मिल रहा है, तो जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो इसमें कंसिस्टेंसी रूल भी है 25% का। और 3 लॉट, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब 3 लॉट आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। तो ये वाला जो है ये काफ़ी लाइक ठीक है, मतलब $2500 है इसमें। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो विड्रॉल है वो भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे 2000 फर्स्ट विड्रॉल, सेकंड भी 2000, थर्ड भी 2000, फिर फोर्थ के बाद आप 2500 ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर इंस्टेंट फंडेड लेना है तो बहुत दूसरी सारी प्लेटफॉर्म है जो इससे बेटर है और सस्ती है। बट अगर वन स्टेप की बात करें यहाँ पर तो ये सबसे बेस्ट है यहाँ पर। जैसे प्रो प्लस अकाउंट है इसका, तो इसमें $2500 का टारगेट है और मैक्सिमम लॉस भी $2500 का ही है। अब इसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं। ये जो स्टूडेंट और मास्टर है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट मतलब फेज 1 और मास्टर मतलब जो आपका फंडेड अकाउंट रहेगा वो वाला, ठीक है, जिसमें आप पे आउट ले सकते हो। तो इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 2500 का और टारगेट भी 2500 का है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। बट इसमें जैसे ये स्टेज 1 का है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, और जो आपका कंसिस्टेंसी है 40% है। तो लाइक आपको $2500 जो बनाने अकाउंट पास करने के लिए आप मिनिमम 3 डे ले सकते हो उसमें। तो और 40% की कंसिस्टेंसी रख सकते हो। जैसे अगर 3 दिन में आप पास करना चाहते हो तो आपको 2 दिन $1000 बनाने पड़ेंगे और एक दिन $500। जैसे करिए $2500 आपका हो जाएगा और आप ये अकाउंट पास कर लोगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप मैक्सिमम 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, जो कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर एक्टिवेशन फीस कुछ नहीं है। जैसे एपेक्स में आप जब फंडेड फेज पास कर देते हो तो आपको एक्टिवेशन फीस देनी पड़ती है। इसमें जो आप स्टार्टिंग में $90 दोगे वही आपका फुल एंड फाइनल रहेगा। और जैसे ये जो स्टेज 1 है वो 30 डेज के लिए होता है आपके पास, लाइक 30 डेज के बाद आपको वापस पे करना पड़ेगा। बट अगर आप पास कर लेते हो और आप मास्टर फेज में चले जाते हो तो आपको बार बार कोई फीस यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं इसके जो बेसिक रूल्स है वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि जैसे कि आपको मैं बताऊं यहाँ पर, तो बाय चैलेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसे वन स्टेप अकाउंट है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। वन स्टेप अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट मिलते हैं, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और स्टैटिक ड्रॉडाउन। ट्रेलिंग वाला जो है थोड़ा सस्ता है और स्टैटिक जो है थोड़ा सा महंगा है, बट मैं आपको कहूँगा कि आप स्टैटिक ड्रॉडाउन ही चूज़ कीजिए। ट्रेलिंग वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 50,000 का अकाउंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसमें 5,000 विड्रॉल, 1,000 विड्रॉल और 3,000 विड्रॉल, तीन ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप बिगनर है तो मैं आपको बोलूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि 1,000 विड्रॉल वाला लीजिए, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और जैसे $90 दिखा रहा है, बट अगर आप मेरा जो कूपन कोड है SUTHAR सुथार, ये अगर आप डाल देंगे तो जो भी मैक्सिमम उस टाइम प्रॉफिट, सॉरी, जो भी मैक्सिमम उस टाइम आपका डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये मेरे अकाउंट पे मैं सुधार कोड डाल रहा हूँ तो ये वैलिड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा खुद का अकाउंट है और रेफरल कोड भी मेरा खुद का है, इसके लिए नहीं दिखा रहा। बाकी आपको 35% अभी चल रहा है तो 35% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा SUTHAR कोड डालने से, ठीक है। उसके बाद अब इसका मतलब क्या $1,000 कि आप समझो 50,000 का अकाउंट ये लोग देंगे, ठीक है। तो उस पर आपको प्लस 2,500 बनाना है, ठीक है। तो आप फंडेड फेज पास कर जाओगे। जैसे ही पास कर जाओगे आपको वापस ये लोग 50,000 का एक अकाउंट देंगे, उस पर आप वापस $2,500 बनाओगे।
तो आप 25,000 52,500 आपका बैलेंस आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, जो आपका इनिशियल कैपिटल इन लोगों ने दिया था 50,000 वो तो हटा दो, तो आपका प्रॉफिट जो है 2500, 2500 डिवाइड बाय 2 मतलब 50%, जो भी आपका 50,000 के ऊपर बैलेंस होता है, ठीक है, और उसका 50% यानी 2500 का 50% होता है 1250, तो 1250 है। अब ये आप इसमें से जो 1000 का कैप है ना, तो आप इसमें से $1000 ही विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने जो 1250 छोड़े और प्लस ये 250, यानी अब आपके पास जो बैलेंस पीछे बचता है $1500 का, वो आपकी ड्रॉडाउन बचती है। तो अब आपकी वो ड्रॉडाउन रहेगी, आपको $1500 की ड्रॉडाउन मेंटेन करके ट्रेड करना है। अब इसमें ट्रेडोवेट करके जो प्लेटफॉर्म है वो मिलता है, ठीक है। और अगर मैं इस इनके एफएक्यू में आपको लेके जाऊँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। हम्म, यहाँ पर जो फंडिंग टिक्स प्रो प्लस अकाउंट है, ठीक है, इसके बहुत कम रूल है। जैसे इवेल्यूशन फेज में आपको लेके जाऊँ, तो यहाँ पर जो 50K का है वहाँ पर 2500 का टारगेट है, ठीक है। और एच एफ टी का मतलब है कि आपको मिनिमम 1 मिनट ट्रेड होल्ड करना है। एच एफ टी रूल एग्जाम्पल स्टैंड फॉर स्टूडेंट फेज, उसमें क्या है कि आपको सिर्फ 1 मिनट तक मिनिमम होल्ड करना है, और 30% से ज़्यादा आपके ट्रेड 1 मिनट से कम के नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप एक दो ट्रेड ऐसे कर लेते हो जिसमें 1 मिनट से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट टोटल 30% ऐसे ट्रेड होने 30% से ज़्यादा ऐसे ट्रेड नहीं होने चाहिए जो आपने 1 मिनट से कम होल्ड किए हो, ठीक है। फिर मास्टर अकाउंट, वंस यू सक्सेसफुली पास यू विल बी ऑफर्ड विद अ मास्टर अकाउंट विदाउट एनी एक्टिवेशन फीस। जो मैंने बोला कि कुछ एक्टिवेशन फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है आपको। फिर 40% कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पर अब नहीं आएगी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बस आपकी जो 40% की कंसिस्टेंसी है वो सिर्फ आपके वन वन फेज में है, ठीक है। तो वो आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि 40% कैसे, और आपको लाइक आई बिलीव कि आपको पता ही होगा 40% कंसिस्टेंसी रूल क्या है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर जो इनके रूल्स एंड लिमिट्स है, जैसे अगर आप ट्रेलिंग वाला ड्रॉडाउन लेते हो तो आपको 2500 मिलेगा, और वो ट्रेल करेगा आपको पीछे पीछे। लाइव ट्रेडिंग और ईओडी एंड ऑफ द डे, और एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एंड ऑफ द डे मतलब एक दिन में आप $2500 का लॉस नहीं ले सकते, सिंपल। एक दिन में अगर आप प्रॉफिट में भी हो, जैसे 50,000 का फॉर एग्जाम्पल 55,000 कर देते हो, तो भी आप एक दिन में $2500 का लॉस नहीं ले सकते, यहाँ पर इतना ही है। फिर ये जो रिवॉर्ड कैप है, जैसे $1000 है, तो उसमें आप 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ट्रेड कर सकते हो। 3000 वाले में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 5000 वाले में 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर 100K में 8 कॉन्ट्रैक्ट्स, 150 में 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। न्यूज ट्रेडिंग, अब न्यूज ट्रेडिंग में आपको यहाँ पर एक क्लियर सा है कि जो हाई इम्पैक्ट रेड फोल्डेड न्यूज होते हैं उसके 1 मिनट बिफोर और 1 मिनट आफ्टर आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे 7 बजे की न्यूज है तो 6:59 के पहले आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। 6:59 और 7 बज के 1 मिनट, मतलब ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड नहीं कर सकते। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आधे घंटे तक आप ट्रेड ही मत कीजिए। दूसरा है स्कैल्पिंग, आप इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये जो फ्यूचर्स परफॉर्म होती है प्रॉपरली स्कैल्पिंग के लिए ही होती है। यहाँ पर आप ओवरनाइट होल्ड कर ही नहीं सकते, आपको रात को 2 बजे के पहले हर पोजीशन कट करनी पड़ती है, वरना ये लोग खुद कर देते हैं, और अगर ये लोग खुद करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। स्विंग ट्रेड यहाँ पर नहीं ले सकते हो, ये सीधा प्रोहिबिटेड है। फिर आप यहाँ पर जैसे आपने बाइंग कर रखी है और आप हाथों हाथ एक सेलिंग भी कर दोगे, हैज कर दोगे, तो हैज करना अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो ये तो बहुत मतलब बेसिक सा ही रूल था। फिर इनका जो रिवॉर्ड वाला जो मैंने समझाया था, उसमें इन्होंने बोला है कि 80% रिवॉर्ड स्प्लिट मिलेगा आपको, मतलब जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपको विड्रॉल मिलेगा। तो जैसे इन्होंने एक चीज़ बताई कि जैसे $2500, ठीक है, तो आपको $2500 बनाने हैं, बट अगर विड्रॉल के लिए एलिजिबल होना है तो आपके मिनिमम 6 प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। 50,000 के अकाउंट में आपके $200 के मिनिमम 6 दिन होने चाहिए। तो समझो आपने $3,000 ओवरऑल बना दिया है, और अगर आपने 5 ही दिन में बनाया तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 6 दिन आपके $200 प्रॉफिट होने ही चाहिए। और दूसरा है कि जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे तो 50% ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि 50,000 के अकाउंट पे समझो फॉर एग्जाम्पल आप $3,000 बना देते हो, ठीक है। तो $3,000 का 50% होता है $1,500।
अब दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया था कि आपने रिवॉर्ड कैप क्या चूज किया था। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 किया होगा तो आपके 3000 का जो 50% है वो $150 है, ठीक है। अब $150 सॉरी 3000 का जो 50% है वो $1500 है। बट अगर आपने $1000 का रिवॉर्ड कैप लिया है तो आप 1000 तक का ही पे आउट ले सकते हो, और आपको जो $2000 है वो आपके अकाउंट में रहेंगे, बट वो आपका ड्रॉ डाउन रहेगा। तो $2500 पहुंचते ही आप एलिजिबल हो जाते हो रिवॉर्ड के लिए। अब जो $1000 है उसमें से आपको 80% मिलेगा, मतलब आपको $800 मिलेगा क्लियर क्लियर। और एज सच कोई रूल ही नहीं है इस प्लेटफॉर्म में, बहुत ही मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। जितने CFD प्लेटफॉर्म्स में रूल्स होते हैं इतने यहाँ पर नहीं है। और सबसे इनका जो बेस्ट चीज़ है वो है आप इनके $300,000 तक की कैपिटल इनसे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर 50,000 के अकाउंट खरीदते हो तो आप 6 अकाउंट खरीद सकते हो, 6 के 6 इनके ट्रेडोवेट ऐप पे कनेक्ट हो जाते हैं साथ। जैसे एक में आप ट्रेड पंच करोगे तो सब में कॉपी होगी ट्रेड। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट चीज है इन फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म का जो बेनिफिट है वो है कि आप सब में कॉपी ट्रेड कर सकते हो, और आप अपना जो प्रॉफिट है वो इंटू 6 टाइम कर सकते हो। तो वो सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $1000 एक अकाउंट में कर रहे हो और सब में कॉपी हो रहा है वो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका $6000 हो जाता है। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पर। अगर आपको, और मुझे ऐसा लगता है मैंने सारे रूल्स यहाँ पर कवर अप कर लिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं श्योर शॉट आपको रिप्लाई करूंगा और आपको हेल्प करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच।